जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, आज जीके जीएस का 20 क्वेश्चन वीवीआई बताऊंगा जो इंडियन आर्मी का हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। और जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वीवीआई क्वेश्चन बताऊंगा जो इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा रहता है, ठीक ना। तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 20 में से आप लोग 10 क्वेश्चन का जवाब जरूर बताना कमेंट करके लास्ट में, ठीक ना। और आप लोग को मैं जो क्वेश्चन बताता हूं, अगर आप लोग को सही से नहीं समझ में आता है तो आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखना, ताकि आप लोग को याद भी हो जाएगा और आप लोग को अच्छा से समझ में भी आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो आपका राइट आंसर है अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो आपका राइट आंसर है अकबर और हेमू के बीच हुई। तो दोस्तों, ये वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो आपका राइट आंसर है बाबर और इब्राहिम के बीच हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो आपका राइट आंसर है बाबर और इब्राहिम के बीच हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, भारत का परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है मिर्जापुर से। भारत का परमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है मिर्जापुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, जो वीवीआई क्वेश्चन है। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो आपका नेपाल में है। उसके बाद 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर है 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर है 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान को पूर्ण रूप से मान्यता कब दी गई थी? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत के संविधान को पूर्ण रूप से मान्यता कब दी गई थी? तो आपका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1917 ईस्वी में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1914 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1914 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, किस गुप्तकालीन शासक को कवि राज कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। किस कालीन शासक को कवि राज कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कृष्ण वंश का महान शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर है कनिष्क। कृष्ण वंश का महान शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर है कनिष्क। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो आपका राइट आंसर है अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो आपका राइट आंसर है अपकेंद्रीय बल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो 120 से 80 होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर है सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर है सारनाथ में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो आपका राइट आंसर है अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना।
आंतरिक परावर्तन से बनता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, महात्मा गांधी किसने कहा था? महात्मा गांधी किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। दोस्तों आप लोग को इंडियन आर्मी के एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलता है इसी टाइप का रहता है, ठीक ना। अगर आप लोग जीके जीएस अच्छा से याद कर लेते हो तो आप लोग को एग्जाम से पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक। अगर आप लोग अच्छा से क्वेश्चन को याद करते हो तो अगर आप लोग ये वीडियो देखते हो, अगर आप लोग को सही से समझ में नहीं आता है तो आप लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार अगर देख लेते हो तो आप लोग को ये क्वेश्चन ही याद हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर है महात्मा गांधी ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर है महात्मा गांधी ने कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? आपका राइट आंसर है कनाडा से। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक टीबी से होता है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो आपका राइट आंसर है तपेदिक टीबी से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, चेचक किसके कारण होता है? तो आप लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन वायरस के कारण होता है। चेचक किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है, ठीक ना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो आपका राइट आंसर है बैक्टीरिया के कारण। दूध किसके कारण खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है। तो दोस्तों ये आपका 23 क्वेश्चन था। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन सही से समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग ये वीडियो को 2 बार देख लेना, आप लोगों को अच्छा से याद हो जाएगा, ठीक ना। जो भी क्वेश्चन बताए हैं VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो इंडियन आर्मी का एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेते हो और शायद इसी क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन आप लोग को इंडियन आर्मी के एग्जाम में देखने को मिल जाए तो दोस्तों 1 नंबर तो आप लोग को फिक्स रहेगा, ठीक ना।